all those who received Kailasa's awards. I thank you all for doing what you are doing, for being who you are, and contributing to planet Earth, making the planet Earth a better place to live. Swami Amritananda, founder of Sanatana Hindu Gurukul Haridwar. Swamiji, thank you for being here and accepting the award. Actually, by you accepting the award is graced. I know the amount of work you have done to protect Hinduism. Thank you, Swami Shri Amritananda Ji Maharaj. Thank you. Swami Amritananda Ji, we warmly welcome you and we kindly invite you to please share a few words. तुल्य कैलासा के संस्थापक, संपूर्ण हिंदू जगत के एकमात्र आशा के किरण स्वामी श्री नित्यानंद जी महाराज के पूज्य चरणों में मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूं। मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो क्षमा करिएगा आप लोग। आदेश हुआ है कुछ कहने के लिए। मैं बोलना तो बहुत अच्छा नहीं जानता, कार्य करने में ही मेरी निष्ठा है। मैं इतना ही कहूंगा कि धर्मज्ञो धर्मकर्ता च सदा धर्म परायणः तत्वेभ्यः सर्वशास्त्रार्थ देश को गुरु रुच्यते। परम पूज्य नित्यानंद जी महाराज धर्मज्ञ भी हैं, धर्म के मर्म को जानते भी हैं, धर्म के मर्म को लोगों में स्थापित भी करते हैं और सुदूर रहते हुए भी संपूर्ण विश्व के संपूर्ण सनातन हिंदू समाज के लिए जीते हैं और लोगों को के भीतर एक प्रेरणा है आज के तारीख में कि आज के समय में कि सभी लोग अपने धर्म की रक्षा करें, धर्म की स्थापना करें। हम वायलेंस को में विश्वास नहीं करते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन चाहे हमारे महादेव शंकर जी हैं, भगवान राम है, भगवान कृष्ण है और स्वयं भगवती देवी दुर्गा हैं, अगर मानव धर्म के संपूर्ण शत्रुओं का नाश नहीं किया जाए तो मानवता बचेगी नहीं, या मानवता नहीं बचेगी तो धरती का विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मुझको लगता है कि हम वायलेंस में तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा सनातन धर्म कभी भी हमें प्रोत्साहित नहीं करता, लेकिन मानवता के दुश्मनों को जिस तरह से आतंकवादियों को समाप्त कर देना चाहिए, इसी तरह से मानवता के सभी दुश्मनों की वृत्तियों को समाप्त कर दिया जाए, ऐसा एक बृहद योजना सभी सनातन धर्म के लोगों को चलाना चाहिए। चलते चलते मैं एक बात कहूंगा संक्षिप्त में कि परम पूज्य स्वामी नित्यानंद महाराज जी और कैलासा को संपूर्ण विश्व में और विशेष करके भारतवर्ष के कोने कोने में जहां भी सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, सभी से मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग कैलासा को और स्वामी जी को सपोर्ट करिए। गहरी साजिश चल रही है, किसी को भी बदनाम करना, किसी के ऊपर भी अफवाह उड़ा देना, ये सब बहुत बड़ी साजिश चल रही है। संपूर्ण जगत में सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म के ऊपर चौतरफा अटैक चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं भारत में गजवाए हिंद के सपोर्ट को कंसेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है, किंतु परम पूज्य स्वामी नित्यानंद जी के महानतम भावनाओं को कुचलने की कुचेष्टा की जा रही है। संपूर्ण हिंदू जनमानस से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं इस गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर कि आप लोग बिना किसी संशय के, बिना किसी किंतु परंतु के स्वामी नित्यानंद जी महाराज जी को सपोर्ट करिए, कैलासा को सपोर्ट करिए।
एक चलते चलते एक शास्त्र श्लोक है, दृष्टि स्वभाव जनुतैर बपुसश्च दोषई न प्रकृत तत्वमिह भक्त जनस्य पश्येत गंगा मशाम खल बुद्बुद फेनु पंकैर ब्रह्म द्रव तत्वपगच्छति नीर धर्मई। जिस तरह से गंगा जी में फेन पंख आदि देख करके भी उसके ब्रह्म द्रव में किसी प्रकार का शंका नहीं रहता है, सब लोग उसमें डुबकी लगाते हैं। इसी तरह से कुचेष्टा पूर्वक बहुत सारी विवादों को जन्म दे करके महापुरुषों को कलंकित करने की कुचेष्टा बहुत ज्यादा लगाने के बाद भी जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं वह भगवान के किसी भी प्रिय, अत्यंत प्रिय स्वामी जी जैसे लोग जो कि भगवान की प्रियता के कारण गुरु रूप में भगवत स्वरूप ही हो जाते हैं, थोड़ी सी भी शंका नहीं करते हैं। और आगे भी हमें किसी भी तरह से संशय नहीं करना चाहिए, हम सब लोग मिलकर के। और विशेष करके मैं स्वामी अमृतानंद, जिनका मेरा जो है संन्यास से पहले का नाम आनंद गोपाल दास है, भगवान ने कृपा किया है, बहुत सारे गौवंश की रक्षा हुई, ट्राइबल क्षेत्रों में काम करने का समय मिला, लाखों पेड़ लगाने का सुयोग मिला, गोवर्धन प्रोटेक्शन या ब्रज की पहाड़ी क्षेत्रों के प्रोटेक्शन में बहुत सारा सेवा लिया भगवान ने। लेकिन अंतिम मेरी इच्छा है कि स्वामी जी के इस मुहिम में मैं सनातन हिंदू धर्म के प्रोटेक्शन में अपने जीवन को समाप्त करूं, यही मेरी अंतिम इच्छा है। तो आप सब लोग से यही प्रार्थना है कि जन जन तक इस सच्चाई को पहुंचाइए कि परम पूज्य स्वामी नित्यानंद महाराज जी के ऊपर जो तरह तरह के आरोप लगा करके और उनको यहाँ पर भारत में गलत तरीके से प्रचारित किया जाता है, वह केवल षड्यंत्र का हिस्सा है। स्वामी जी न कभी दोषी थे और न किसी को मानना चाहिए। स्वामी जी पूर्ण रूप से सनातन हिंदू धर्म के लिए जीते हैं, सनातन हिंदू धर्म के लिए कार्य करते हैं और सनातन हिंदू धर्म के लिए उनका चिंतन मनन सब कुछ सनातन हिंदू धर्म को समर्पित है। इसी तरह से उन्होंने शुद्ध रूप से हिंदू देश बनाया है, उस देश को मैं यहीं से प्रणाम करता हूँ जहाँ साक्षात भगवान शंकर और भगवती दुर्गा विराजती हैं, माँ पार्वती विराजती हैं, मातृ शक्ति विराजती हैं। मैं सबके चरणों में बार बार नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धर्म की बात है, जैसे मान लीजिए आप गुरुकुल ओपन करें तो सबके लिए कर रहे हैं ना, वो तो ऐसा तो नहीं होगा किसी परिवार का होगा, किसी समाज, किसी जात, किसी, ऐसा तो कुछ है नहीं, वो तो सबके लिए ओपन होगा। अब इस चीज को रिकॉग्नाइज करने के बजाय लोग ये सोचने लगे कि नहीं ये आदमी क्या है, मतलब लोग अपनी अपनी विचारों में किसी को बांटने लगे, तो फिर तो आपकी शक्ति बढ़ती है ना, और शक्ति बढ़ती है तो फिर आपका दोहन होता है, वही हो रहा है। वरना नित्यानंद जी तो भारत में होते ना, तो जेल में होते। भारत में होते तो मैं कह रहा हूँ जेल में होते। आसाराम बापू की तरह पैरोल भी नहीं मिलता उनको। वो अलग बात है कि तीस्ता सी तलवार के लिए विशेष अदालत लग जाती है, एक बहुत, और बेल मिल भी जाती है, गजब की बात है, क्या बात है, और निष्पक्ष भी है। तो ये सब बातें जो चलती रहती है विशाल जी, बड़ी ये है। लेकिन एक बात मैं पुनः आपसे पूछूंगा कि मैं ये तो नहीं जानता कि आपने पूरा उस इवेंट को नहीं देखा होगा, करीब 3.5 घंटे का इवेंट था, और वो 3.5 घंटे के इवेंट में हम लोग जो है जो देख रहे थे, जो मैं देख पा रहा था कि 3.5 घंटे में लगातार लगभग 2 घंटा बोले होंगे वो बिना देखे। लेकिन 2 घंटे में मैंने एक चीज देखा विशाल जी, कि पूरी तरह से किसी भी तरह के राजनीतिक शब्द का प्रयोग नहीं किया उन्होंने। गुरु रूप में किस तरह से मनुष्यता को बचाना चाहिए, मनुष्यता के लिए कार्य करना चाहिए, किस तरह से नेचर से प्रेम करना चाहिए, किस तरह से लोगों से प्रेम करना चाहिए, लोगों के भीतर कैसे सद्भावना भरनी चाहिए, सदाचार भरनी चाहिए, वैदिक आचरण भरना चाहिए, यही सब चर्चा करते रहे, फिर भी भारत में बदनाम किए जाते हैं। स्वामी जी एक आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा होगा? यहाँ तो सोशल मीडिया में योद्धा पैदा हो जाते हैं, लेकिन वो तो यहाँ से प्रताड़ित करके, मतलब प्रताड़ना से एक तरह से बचने के लिए वो यूएस गए और उन्होंने एक नया देश ही बना डाला, जो कि एक हिंदू राष्ट्र की बात होती है, एक हिंदू राष्ट्र उन्होंने बना डाला।
तो फिर एक जो रियल में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया उन्होंने, इतना कोई झेलने के बाद भी इतना बड़ा काम नहीं कर पाता। दूसरा, यहाँ तो भारत में स्वामी जी सोशल मीडिया में योद्धा पैदा हो जाते हैं। हाँ, ये गजब की बात आपने, ये प्रश्न तो आपने हमसे पूछा, जो मैं अनुभव कर पाया विशाल जी, जो मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर पाया कि मुझको नहीं लगा कि वो योद्धा नहीं है, वो एक ऐसे योद्धा हैं। जब मैं उनको सुन रहा था तो मुझको लगा कि वो एक ऐसे योद्धा हैं कि वो शायद समझ पाए कि जितना हमको शक्ति दी गई है भगवान की तरफ से, अगर मैं भारतवर्ष में रहूंगा और अगर सनातन धर्म के लिए जीना चाहूंगा तो हमको कोर्ट कचहरी से कभी जीवन में छुटकारा नहीं मिलेगा। इसलिए हमको थोड़ा सा दूर से जा करके इंडिया के लिए काम करना चाहिए। मुझको लगा कि वो भले वहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ा ये जो है सिस्टम खड़ा करके कर दिए हैं, लेकिन वो भारतवर्ष के वैदिक हिंदू कल्चर को जीते हैं और वहां से लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुझको ये नहीं लगा कि उन्होंने हमको दिया कोई अवार्ड, एकदम एकदम नहीं लगा कि ये अवार्ड उन्होंने हमको दिया है। हमको लगा कि ये अवार्ड जो है उन्होंने भारतवर्ष के हिंदुओं को दिया है, ताकि सभी लोग कुछ न कुछ अपने धर्म के लिए करने के लिए प्रेरित हों। और मुझको इस बात की बहुत खुशी है कि सभी जो सनातन हिंदू धर्म वाले हैं वो विश्वास रखें कि अगर आप अपने धर्म के लिए जीते हैं, आपका धर्म आपका प्राण, यानी आप धर्म प्राण बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपको भगवान कहीं न कहीं से इस प्लानेट से सपोर्ट करेंगे। इस बात की हमें बहुत खुशी है विशाल।